स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं सीटेट बहुत नज़दीक आ चुका है, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं सीटेट का एक और टेस्ट, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आप उर्दू पेडालॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। तो जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे इसी तरह के टेस्ट जो भी आए वो उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला सवाल है, रस्मुल ख़त किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ज़बान की बनावट, ज़बान की तहरीरी सूरत, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है रस्मुल ख़त जो कहा जाता है वो ज़बान की तहरीरी सूरत को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़बान को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए कौन सी बातें लाजमी हैं? कौन कौन सी बातें लाजमी हैं? एक तो पढ़ना, दूसरा पढ़े हुए को ठीक तरह से समझना, तीसरा समझे हुए को ज़बानी और तहरीरी तौर पर ठीक तरह से पेश करना। तो कौन सी बातें ज़रूरी हैं इनमें सबसे ज़्यादा? तो इनमें जो बातें ज़रूरी हैं ये चारों ही बातें ज़रूरी हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अगला सवाल है, अंजुमन तरक्की उर्दू को इस्लाह के मुताबिक आला और अदना को कैसे लिखा जाता है? तो आला और अदना को अब जो है किस तरीके से लिखा जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी खड़ा जबर हट जाएगा और अलिफ आ जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसमें। सवाल नंबर अगला, अंजुमन तरक्की उर्दू की इस्लाह के मुताबिक मौला मुर्तज़ा को कैसे लिखा जाता है? तो यानी कि इनमें अलिफ हट जाएगा, ये खड़ा जबर हट जाएगा और अलिफ आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन इसका भी सी सही हो जाएगा। अब आसानी कर दी है ताकि लिखने में परेशानी ना आए, तो समय समय पर ये जो है अमेंडमेंट होते रहते हैं सभी ज़बानों में। सवाल नंबर अगला है, अंजुमन तरक्की उर्दू ने लफ्ज़ तोता को कैसे लिखने की बात कही? यानी जो तोय से बनता था तोता, वो कैसे बनेगा, उसे थोड़ा आसान बनाया है इन्होंने, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। माफ़ करना, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी तोय की जगह ते आ जाएगा। 5 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है 6, अंजुमन तरक्की उर्दू के मुताबिक खूबसूरत को कैसे लिखा गया है? तो जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में खूबसूरत, अब इसे और आसान बनाया है उन्होंने, यानी 6 का जो ऑप्शन है वो सी होना चाहिए था, खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन और आसान इसे इस तरह किया है कि इसमें खूब अलग कर दिया, सूरत अलग कर दिया, यानी साबका और लाहके के तौर पर बना दिया, ताकि बच्चों को और आसानी हो जाए, उर्दू ज़बान और आसान हो जाए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, दिलचस्प और कलमदान को अंजुमन तरक्की उर्दू के मुताबिक कैसे लिखा जाना चाहिए? तो यानी जो मॉडर्न टाइप है उर्दू का वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए? दिलचस्प कलमदान, यानी इसका ऑप्शन तो ए है, लेकिन आप चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन सी है वो दे रखा है सिर्फ ए के जैसा, तो यानी ए से ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन सी है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब दोनों का एक ही था। सवाल नंबर अगला है, जायका और इस तरह को अंजुमन तरक्की उर्दू के मुताबिक कैसा लिखा जाएगा? तो ये जो ऑप्शन है जाएगा, जाएगा और इस तरह, तो अब तो आप समझ ही चुके हैं कि इन्हें अलग अलग तोड़कर सांप के लाहके के तौर पर लिखा जाए ताकि लिखने में आसानी हो, तो यानी इसका ऑप्शन 8 का ऑप्शन ए होगा।
अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा इमला सही है? इत्ला के कैसे लिखा जाता है ये आपको चेक करना है। तो इसमें जो सही इसका इमला है, यानी स्पेलिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो 9 का ए सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। सवाल नंबर अगला है, दर्ज झेल में कौन सा इमला गलत है? इनमें जो ज़्यादातर है वो सही है, एक जो गलत है उसे छांटना। इज्तमा यानी ये तो सही है, तो इज्तमा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चारों पढ़ना। इज्तमा सी भी गलत है और डी, सी और बी दोनों, तो यानी हम डी लगाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा सही है। तो 10 का डी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है? अब इसमें 3 गलत हैं, एक सही होगा, तो वो चेक करना है कि कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अहाता है। सवाल नंबर 14 है, यहाँ एक ही लफ्ज़ को 4 तरह से लिखा गया, बताइए कौन सा मिला ठीक है? 3 गलत हैं और एक सही है, तो ये तो आसान है। अज़दा किस तरीके से लिखा जाता है? बड़ी जे के साथ, यानी सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, पहले लफ्ज़ इस्तफ़ा को ऐसे ही लिखा जाता था, यानी खड़ा ज़बर से, लेकिन अब कैसे लिखा जाएगा? तो अब खड़े ज़बर की जगह क्या आ जाएगा? अलिफ आ जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, डी। अगला सवाल है, दर्ज झेल में कौन सा इमला दुरुस्त है? तो पहला ऑप्शन देखो, ओहदे का कौन सा ऑप्शन है? अलिफ हे से, एन हे से, अलिफ। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी, एन से और लास्ट में गोल वाली हे से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओहदा इस तरीके से लिखा जाता है, तो 14 का सी ऑप्शन हो गया। सवाल नंबर अगला है, इन लफ्ज़ों में से कौन सा इमला गलत है? यानी इसमें सिर्फ एक ही गलत होगा और उसे छांट कर लिखना है। तो तासीर भी सही है, तातील भी सही है, ताज्जुब भी सही है। तो 15वें सवाल का ऑप्शन क्या रहेगा? यानी फिर ए हो जाएगा। गलत अपने आप पता चल जाएगा जब आपको सही पर मालूम होगा। अगला सवाल है, इन लफ्ज़ों में से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त है? यानी इनमें 3 गलत हैं और एक ही सही है। तो ताज्जुब कैसे लिखा जाता है? ते, एन, जीम और बी से। तो ऑप्शन 16 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। झेल में से किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त नहीं है? यानी इसमें 3 सही हैं, एक गलत है। अजान सही है, ईमान ये भी सही है, ऐलान ये भी सही है। तो बड़ी जो जे से है, अजान जे से नहीं लिखा जाती, जाल से लिखा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 17 का। और जब सवाल है तो सवाल में ये ज़रूर देखना कि ये पूछ क्या रहा है, दुरुस्त नहीं है पूछ रहा है। दुरुस्त है, दुरुस्त नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी इस तरीके से भी गलती हो जाती है, तो आप इस तरीके से पेपर करें कि गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो और एक भी नंबर आपका कम ना आए। इनमें कौन सा इमला दुरुस्त है? यानी 3 गलत होंगे, तलातुम, 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 तलातुम। तो तलातुम में जो है दोनों में ते आता है, यानी सॉरी, शुरू में ते आएगा और लास्ट में तो आएगा। तो यानी तलातुम का ऑप्शन सही जो लिखा हुआ है तलातुम, वो ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 19 है, झेल में कौन सा इमला गलत नहीं है? यानी 3 गलत है, एक सही होगा। तो अलाहिदा कैसे लिखा जाता है? एन, अलिफ, लाम, हे, बड़ी हे और दाल और गोल वाली हे, यानी 19 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर अगला है, झेल में किस लफ्ज़ का इमला सही है? 3 गलत होंगे, एक सही होगा। तोहफा कैसे लिखा जाता है? तोहफा। तो ये सवाल नंबर जो 20 है, तोहफा है ते, हे, फे और हे जो आती है, हाय खफी बोलते हैं इसे, जो लिखी नहीं जाती पढ़ी जाती है, तोहफा। तो यानी 20 का ऑप्शन, जो सवाल नंबर 20 है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला सवाल है, झेल में कौन सा इमला सही है?
यानी 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, या हो सकता है तीनों सही हो, क्योंकि ऑप्शन में डी ऐसे दे रखा कि तीनों। तफसीर 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 तफसीर, तो तफसीर जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है छोटे सीन से, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें, किसी भी स्टडी अपने ग्रुप जो बना रखे हैं उसमें। सवाल नंबर अगला है, जेल में कौन सा लफ्ज़ का इमला गलत है, यानी सभी सही हैं और एक गलत होगा। तबसरा, तज़किरा, तनख्वाह, ताउन। तो तज़किरा भी सही है, तनख्वाह भी सही है, ताउन भी सही है, तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, जेल में कौन सा इमला सही है, यानी गलत होंगे। जिम्मेदार कैसे लिखा जाता है, जिम्मेदार, जिम्मेदार, जमादार। नहीं, ऑप्शन इसका सही है जिम्मेदार, जाल से बनता है और या आती है बड़ी। तो सवाल नंबर अगला है, जेल के लफ्ज़ों में किसका इमला गलत है। तो जरिया का इमला गलत है, जरिया का भी इमला गलत है, जरिया ये सही है, ऑप्शन सी तो सही है, लेकिन इमला किस किस का गलत होगा, ए और बी। और ऑप्शन डी क्या है कि ए और बी दोनों का गलत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जहन नशीन कर लें इस चीज़ को कि ऑप्शन हमें सारे ही पढ़ने हैं। तो सवाल इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तो अगर आप चौक एंड डस्टर एकेडमी चैनल से जो है अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके पेडोलॉजी में नंबर 30 में से 30 आएँ। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ पेशेंस से और थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ तैयारी करने से आ भी सकते हैं, क्योंकि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर हो सकता है। सवाल नंबर 25 है, जेल में दिया गया कौन सा इमला ज़्यादा दुरुस्त है। जीशान कैसे लिखा जाएगा। जीशान नाम भी होता है, आपके आसपास आपके परिवार में ज़रूर होगा। जीशान कैसे लिखा जाएगा, तो जी अलग बनता है, ज्वाल छोटी या और शान अलग बनता है, तो यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। अगला सवाल है, जेल में कौन सा इमला ज़्यादा दुरुस्त है। जमजम कैसे लिखा जाता है। जमजम तो हमने सभी ने लिखा देखा होगा। जमजम में जे आता है दोनों में, यानी ऑप्शन 26 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जेल में कौन सा इमला गलत नहीं है, यानी एक सही होगा और 3 गलत। जिला, 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 जिला कैसे लिखा जाता है, हम सब जानते हैं उर्दू में जिला कैसे लगता है, ज्वाद, लाम और आइन, यानी 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है, ये अल्फाज मुश्तक है, बताइए किसका इमला गलत है। इमला किसका, सामाइन, सामाए, सामा, समाअत। तो ऑप्शन 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा सामाइन, समाअत, इसमें भी एन आएगा समाअत में कि समाअत फरमाना, तो 28 का डी हो जाएगा। सवाल नंबर है 29, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में किसका इमला गलत है। सदका, सबूही, सबू, सुबह, सही, सैयद, किला, कबीला। किला, किला वाला गलत है, 28 वाला सॉरी 29 का ऑप्शन जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गलत है। और नेक्स्ट सवाल है, इस वीडियो का आखिरी सवाल है, जेल के लफ्ज़ों में से किसका इमला गलत है। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और जवाब देना, ये आपका होमवर्क है। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि इनमें आपको कौन सा इमला गलत लगता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और इसके मुतालिक कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जो है रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए चौक एंड डस्टर से और अपनी तैयारी करते रहिए। और जिन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एक कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर करें जो इनके मुताल्लिकीन है, ताकि उन तक पहुंच जाए। ठीक ठीक है, उनकी भी जो है पढ़ाई में फ़ायदा होगा।
और इंशाल्लाह हमें भी इस चीज़ का सवाब दारीन हासिल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। खुदा हाफिज़।